Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I hope you all are doing good both in your health and studies. So myself, I am Ashwant. So I'm a graduate from NIT Kurukshetra. आप लोग नाम सुना होगा NIT Kurukshetra? Yes. So I have total 5 years of teaching experience. I have taught students of class 11 and 12 for the competitive exams like JEE Mains, and also I taught students for CBSE boards. Okay, so in this series of lectures, what we are going to discuss, हम क्या डिस्कस करने वाला है? So we will discuss complete NCERT. That means we will discuss each and every concept that is present in the NCERT and each and every question of the exercises of NCERT. Concepts भी डिस्कस करेंगे हम एंड एक्सरसाइजेस में हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्लियर? So before going to discuss the topics of class 11th or going to discuss the topics, I want to share one thing to all of you. मैं क्या शेयर करना चाह रहा हूं कि तो many students come to me and tell कि सर क्लास 11th की मैथ्स जो है थोड़ा टफ लगता है सर, इवन क्लास 12th का भी. देखो पर्सनली मैं ये मानता हूँ एक्चुअली टफ नहीं है, लेकिन टफ लगता है इसलिए है क्योंकि आप लोग 10th क्लास मैथ्स करके 11th में पहुंचाए. 10th मैथ्स 11th मैथ्स में बहुत सारा डिफरेंस है, यानी कि जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है, तो इसलिए हमको लगता है टफ. बट एक्चुअली यही सिचुएशन, द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोग अपनी लाइफ में पहले भी फेस किया. आप लोग अपनी लाइफ में पहले भी ऐसा ही सिचुएशन फेस किया. सोचो कहाँ फेस किया ये सिचुएशन. जब आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास जा रहे हैं ना, तब भी ऐसा सिचुएशन आया. सोचो 8th क्लास तक मैथ्स कैसे होती है, बस खेलना होता है, प्लेइंग विथ नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इट्स लाइक वेरी फनी. बट जब 9th में जाओगे यू विल गेट अलजेब्रा इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है. आपने अगर डीपली सोचा होगा तो, या अभी सोचो उस टाइम 8 से 9 जाओगे, कैसे आप लोग की मन में ये हुआ कि अरे यार टफ हो. बट एक्चुअली आप लोग 9th अच्छे से फेस किया, 10th भी फेस किया, अब यहाँ पे आया. इसका मतलब ये सिचुएशन नया नहीं है, ऑलरेडी आप लोग फेस किए हैं. अब सिमिलर सिचुएशन रिपीट हो रहा है, 10 से 11 जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को आप लोग फेस कर सकते हो. समझ रहे बात? बट फेस हम कर सकते हैं. अब कैसे करें फेस? भाई जब लड़ाई के लिए जा रहे हो आपके पास क्या होना चाहिए? जो भी लड़ाई करने के लिए जो भी वेपन्स है आपके पास होना चाहिए. अब 11th में आप लड़ाई करने जा रहे हो तो आपके पास क्या वेपन्स होना चाहिए, हाउ टू फेस. क्लियर? तो जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, अगर आपको याद हुआ 8 से 9 जब गया है, वो सब यहाँ पे यूज होगा. बट मैं कुछ और वेपन्स आपको देना चाह रहा हूँ. क्लियर? अब यहाँ पे वेपन्स ऐसे नहीं कि कुछ गन है, कुछ तलवार है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे वेपन्स कुछ अलग टाइप का वेपन्स है. क्या है? द बेस्ट वेपन इज कंसिस्टेंसी, या आप कह सकते हो रेगुलेशन. क्या है? रेगुलेशन. आप लोग कुछ नहीं करना है. जब आप क्लास में जाते हो, क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसको पूरा समझ आना चाहिए. उसके बाद
क्या करोगे, उसकी रिवीजन करना चाहिए और क्लास में जो भी होमवर्क दिया है उसको करना चाहिए। 3 चीज, क्लास वर्क, रिविजन ऑफ द क्लास वर्क एंड होमवर्क। बस अगर आप लोग ये 3 चीज ढंग से हर रोज करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, क्लियर, देन यू विल गेट द स्ट्रेंथ टू फेस। ये स्ट्रेंथ जो है कंसिस्टेंसी से आएगी। तो आप लोग सोचोगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो कर लेंगे कंसिस्टेंसी। बट सोचो, कोई भी टारगेट अब करोगे, 2 दिन करना इजी है, 3 दिन करना इजी है। अब लगातार 1 हफ्ते करना, सेकेंड वीक भी करना, थर्ड वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो हफ्ते हफ्ते, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो बहुत मुश्किल है ना। तो बट जो ये कंसिस्टेंटली करेगा उन्हीं को सक्सेस है। क्लियर, एवरीवन, चाहे कुछ भी हो, 1 to 10th में कैसे भी आपने पढ़ा, एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू डू गुड इन 11th and 12th एंड इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट आपके पास उस पोटेंशियल तभी आएगी व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 की टॉपिक्स। क्लियर, तो फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स। इसमें अराउंड 14, 11th क्लास में अराउंड 14 चैप्टर्स होगा। सारी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक, तो डिस्कस करेंगे क्या क्या चैप्टर्स है, क्या है, वो सब आज नहीं डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो आप लोग देख भी सकते हो आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, सेट्स। ठीक, तो इस रिकॉर्डिंग या इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्सरसाइज 1 देखेंगे सेट्स की। बट एक्सरसाइज 1 करने से पहले हमको क्या है, वी नीड, उस एक्सरसाइज 1 को करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट्स पहले डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट है, पर इतना बड़ा सा चैप्टर है, सेट्स। सेट क्या होता है? तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट। ठीक, ठीक है। सेट क्या है? तो पहले मैं बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम समझेंगे उस डेफिनेशन को। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। सिंपल, सिंपल, बट इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें अगर आप तोड़ोगे, कुछ कुछ वर्ड्स है, एक है वेल डिफाइंड, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को समझ आता है, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट्स, एनी थिंग्स, वो भी समझ आते हैं। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब है कि इन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव, हर एक नजरिए में उस कलेक्शन सेम होना चाहिए। समझा नहीं? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स से इफ आई आस्क यू कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, collection of prime numbers, let's say less than 10। तो क्या हो रही है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 हमको फाइंड करने। ठीक,
तो सबसे पहले क्या 1 प्राइम है? 1 इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 में इस कलेक्शन में लिखूंगा नहीं। 2 लिख सकता हूँ, 2 इज ए प्राइम। 3 लिख सकता हूँ, 3 इज ए प्राइम। 4 नहीं लिख सकते। 5 लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते, ना 8 लिख सकते, ना 9 लिख सकते, ना 10। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब मैं कहूंगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? मैं आपकी क्लास में लेट से 30 लोग हैं, हर एक पर्सन को मैं पूछूंगा कि भाई कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, एवरीवन विल गिव द सेम आंसर 2 3 5 7। सब लोग यही सेम आंसर देगा। चलो इंडिया में नहीं, मैं बाहर जाके अमेरिका में पूछा, अमेरिका कोई भी एक पर्सन है, उसको पूछा भाई कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, वो भी यही कहेगा 2 3 5 7। तो चाहे इस यूनिवर्स में किसी को या इस वर्ल्ड में किसी को भी पूछो, एवरीवन विल गिव द आंसर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज 2 3 5 7। एवरीवन विल गिव द सेम आंसर। तो इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, वेल डिफाइंड कलेक्शन और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्स बेस्ट सिंगर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट सिंगर्स। ठीक, तो मैं बेस्ट सिंगर्स की कलेक्शन में फाइंड करना चाह रहा हूं। क्लियर? तो देखो ये बेस्ट सिंगर से ये जो है हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। अब मेरे को A R रहमान अच्छा लगता है, कोई और सिंगर मेरे को अच्छा नहीं लगता। समझ रहे बात? आप किसी और को पूछो हु इज योर बेस्ट सिंगर, उनके कोई और नाम लेगा। समझ रहे बात? तो ये जो कलेक्शन है इट इज इंडिविजुअल बेस्ड। सबकी सबको मैं पूछूंगा, वो हर एक पर्सन सेम कलेक्शन नहीं देगा या सेम आंसर नहीं देगा। एवरीवन हैज डिफरेंट कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ, चलो सिंगर्स, बेस्ट सिंगर्स या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। इस कलेक्शन में सबका अपना अपना व्यू ऑफ पॉइंट हो सकता है। अब मेरे को इसमें मैं इस कलेक्शन में क्या डालूंगा, अगर कोई मेरे को पूछा क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, इफ समवन आस्क्स मी, तो मैं बोलूंगा कि भाई विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। आई विल राइट दिस टाइप ऑफ कलेक्शन। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहां पे पूछोगे, वो बोलेगा कि स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस। समझ रहे बात? तो ये जो है कलेक्शन, अगर मैं इसी क्लास में या आपकी क्लास में किसी को पूछूंगा, हर एक पर्सन को डिफरेंट कलेक्शन होगा उनके पास। तो ये जो कलेक्शन है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपुल। तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हर किसी को वो कलेक्शन सेम होगा। such type of collections are called well defined collection, and that well defined collections are called sets. ठीक? क्लियर? तो इसमें हम we can discuss many examples. Clear? So let's say if I ask you collection of rivers of India, तो बताओ क्या ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? भाई रिवर्स ऑफ इंडिया तो फिक्स है, किसी को बोलोगे तो वो ही कलेक्शन देगा। तो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ रहे बात? तो इफ यू गो थ्रू योर NCERT, clear, you will be able to see more and more examples of well defined collection. तो हम I have just explained the concept. ठीक है? तो आप लोग जाके और भी एग्जाम्पल्स ढूंढो, और एग्जाम्पल्स मन में भी आप बना सकते हो।
ठीक, अब विल टॉक मोर। अब सेट्स हो गए। नाउ बात आती है डिनोशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे डिनोट करते हैं? जनरली वी डिनोट सेट विथ कैपिटल लेटर्स। जनरली वी डिनोट, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कैपिटल एन इज 1 2 3 4 5 so on. Collection of whole numbers, capital W, 0 1 2 3 4 5 and so on. तो जनरली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। एंड कैसे हम सेट्स को लिखते हैं? वी विल राइट द कलेक्शन इन द कर्ली ब्रेसेस। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। जनरली वी रिप्रेजेंट या वी डिनोट लाइक दिस। क्लियर? तो कोई भी कलेक्शन हो सकता है। लेट्स से मैंने कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स लेस देन 4, 1 2 3, ये एक सेट हो गया। लेट्स से सेट ये मान लिया। तो 1 2 3 कलेक्शन को, है ना, ये इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब भी नहीं है ना, ए इक्वल टू 1 2 3, क्या मतलब है? क्लियर? इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मैं करली ब्रेसेस डाल दिया, इसका मतलब है ये इज ए कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स 1 2 3, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक। एंड तो डिनोशन क्या है? सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो सेट के अंदर जो कलेक्शन होगा ना, जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स की कलेक्शन 1 2 3, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। इस कलेक्शन हम बोलेंगे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वी कॉल दिस कलेक्शन एज एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। नाम दे दिया है भाई, द कलेक्शन ऑफ दिस सेट इज ईच मतलब ईच कलेक्शन इज कॉल्ड हियर 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट चीज, अगर मान लो एक सेट दिया है, लेट्स से सी सेट है। let's say I have given set C. Set C is a collection of 5 numbers 1 3 4 6 9. तो यहाँ पे 1 3 4 6 9 are called elements of the set C, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 इस सेट में प्रेजेंट है, C is present in the set. I will write like this 3, ठीक है, दिस इज सेट सी। चलो इस सेट का थोड़ा मैं ऐसा करता हूं, इस सेट का नाम बी दे देते हैं। तो यहां पे मैंने एक सिंबल लिखा है, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। तो अगर 3 इस कलेक्शन में प्रेजेंट है, वी विल राइट 3 बिलोंग्स टू बी, ठीक। क्या 5 इस कलेक्शन में प्रेजेंट है? इज 5 प्रेजेंट इन दिस कलेक्शन? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। तो व्हाट वी विल राइट, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई एलिमेंट उस कलेक्शन में प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है ना। सेट क्या होता है देखा, डिनोशन ऑफ ए सेट, कैसे को सेट को डिनोट करते हैं हम, विथ कैपिटल लेटर्स, ठीक। एंड सेट के जो अंदर कलेक्शन चीज है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और हम बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट वर्ड क्या क्या पढ़ा हमने, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक। ये छोटी छोटी चीज पता होना चाहिए अभी एक्सरसाइज 1 करने के लिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस, अब हो गए डिनोशन। उसमें अंदर वाली को बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट,
कोई भी एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, ना भी बिलोंग कर सकता है, ये सब हो गई। अब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम सेट्स को टू वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है टैबुलर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट द सेट इन द लिस्ट फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ये लिया मैंने 1357। क्लियर, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टैबुलर फॉर्म। हमने क्या किया, कलेक्शन में सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना के लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा अलग है। इसको हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग, वी विल रिप्रेजेंट द सेट बाय यूजिंग a common property, by using a common property which satisfies only the elements of this set but not by the any element outside this set. Confused? रिपीट कर रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट इज शोइंग बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। वो कॉमन प्रॉपर्टी इस सेट में सारी एलिमेंट्स सेटिस्फाई करना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट इस सेट के बाहर है उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा नहीं। उस कॉमन प्रॉपर्टी की मदद से सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखते हैं। जैसे कि यहां मैं लिखूं सेट ये की एलिमेंट्स मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे सेट ये इज एक्स सच दैट, सेट ये की एलिमेंट्स एक्स की फॉर्म में एक्स सच दैट X is a natural, X is a odd natural number. Less than 8. प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ ये 4 एलिमेंट सेटिस्फाई करेगी। इस 4 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा नहीं। क्या मैं 11 लिया, क्या 11 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी? इज 11 सेटिस्फाइज इस प्रॉपर्टी? नो। 1 लिया, क्या 1 सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल। 1357 ओनली सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी एंड एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड 1357 विल नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम using the common property that is satisfying by all the elements of that set, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज होगा एक्सरसाइज 1.1 में। तो फटाफट हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई इनमें 9 क्वेश्चंस दिया है, इनमें से कौन सी सेट से, अगर सेट है तो आप जस्टिफाई करो। अब हमने अच्छे से डिस्कस किया है सेट मतलब सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन पढ़ो, कलेक्शन फाइंड करो। अगर वेल डिफाइंड है तो इट इज ए सेट, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बिल्कुल, किसी को भी पूछो वो बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई। यस, एवरीवन विल से बाय जनवरी, जून एंड जुलाई इज द कलेक्शन ऑफ दिस, तो इट इज ए सेट। ठीक, समझ रहे बात? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई मोस्ट टैलेंटेड कोई भी हो सकता है। भाई मेरे को मोस्ट टैलेंटेड अलग है, आई विल राइट 10 डिफरेंट नेम्स, एंड इफ आई आस्क यू
यू विल राइट 10 डिफरेंट नेम्स। आपके हिसाब से ये 10 मोस्ट टैलेंटेड है, मेरे हिसाब से ये 10 मोस्ट टैलेंटेड है, तो वो जो लिस्ट है अलग अलग हो सकते हैं, वो जो कलेक्शन है अलग हो सकता है। तो दिस इज नॉट ए सेट। ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, हु विल डिसाइड, व्हाट इज द पैरामीटर टू डिसाइड, है ना? तो ये लिस्ट भी अलग अलग हो सकता है, ठीक? तो दिस इज नॉट ए सेट। समझ पा रहे मेरे हिसाब से? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बताओ। ऑब्वियसली दिस इज ए सेट। आपकी क्लास में सारी बॉयज का कलेक्शन, किसी को भी पूछो जितनी बॉयज है उतना नाम दे देगा। मान लो आपकी क्लास में 10 बॉयज है, तो यू विल गिव ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल 10 बॉयज। किसी और को पूछो, ही विल ऑल्सो गिव द सेम लिस्ट, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो सेट। भाई किसी को भी पूछो, ही विल गिव द सेम कलेक्शन, है ना? 10 डिफरेंट पीपल को पूछो, हर एक पर्सन अगर उनको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, दे ऑल गिव द सेम लिस्ट। सो दिस इज ऑल्सो ए सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुनीश प्रेमचंद, एक राइटर है मुनीश प्रेमचंद, इसने जो भी नॉवेल्स लिखा है, क्या इस कलेक्शन सेट होगा? बिल्कुल। भाई मुनीश प्रेमचंद की सारी गूगल में सर्च करो, ऑल द नॉवेल्स ऑफ मुनीश प्रेमचंद, कलेक्शन आ जाएगी, है ना? तो दिस इज ऑल्सो ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑब्वियसली दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, भाई इस चैप्टर की सारी क्वेश्चंस का कलेक्शन, ऑब्वियसली किसी को भी पूछो, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लिस्ट तो सेम ही होगा। तो दिस इज ऑल्सो अगेन ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बताओ। कुछ लोग जो है छिपकली से डर जाते हैं तो उनके लिए छिपकली डेंजरस है, समझ रहे बात? कुछ लोग टाइगर से भी नहीं डरते, तो इट डिपेंड्स। तो दिस इज नॉट ए सेट। होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े हम। यस, लेट ए इज 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल्स थोड़ा इधर उधर हो गए, ये दो सिंबल्स हमको इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इन द ब्लैंक। अच्छा बताओ, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या रखोगे यहाँ पे? 5 बिलोंग्स टू, ये 5 एलिमेंट है। अच्छा 1 2 3 4 8 है, 8 प्रेजेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स। 0 भी प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। 4 प्रेजेंट है, बिलोंग्स। 2 भी प्रेजेंट है, बिलोंग्स। 10 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखोगे? 10 इज नॉट प्रेजेंट, तो डज नॉट बिलोंग्स। ठीक, आगे बढ़े। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, डिस्कस किया हमने। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट फॉर्म, उस सेट को हम एक लिस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक? तो लिखो, x इज एन इंटीजर एंड satisfying -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो हमको लिखना है ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम -3 to 7, बट 7 इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पे लेस, सिर्फ लेस देन है, इक्वल सिंबल नहीं है ना? क्या होगा? लिस्ट करो। -3 ले सकता हूँ क्योंकि x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल है, -3 ले सकता हूँ। -2 ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। टेबुलर फॉर्म, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई नेचुरल नंबर लेस देन 6 एक लिस्ट फॉर्म में लिखना है, तो लिखो। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, फिर 2 3 4 5, ठीक? x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब गुड क्वेश्चन, x क्या है? 2-digit नेचुरल नंबर है और उन दोनों का डिजिट्स का सम है 8 होना चाहिए।
ठीक, तो देखो इस कलेक्शन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दो स्पेसेस बनाओ, दो स्पेसेस बनाओ। ठीक, अब डिजिट्स क्या होगा बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द डिजिट्स। एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब बारी बारी शुरू करो, ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। क्या मैं 2 डिजिट नेचुरल नंबर के लिए यहां पे 0 पुट कर सकता हूं? अगर 0 पुट करेंगे तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगी, तो 0 नहीं पुट कर सकते। तो मैं यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर्स आएगी, सॉरी टेंस डिजिट में, व्हाट ऑल द डिजिट्स दैट आई कैन कीप ऑन टेंस डिजिट, टेंस प्लेस, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट में पुट कर सकता हूं। ठीक, अब ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में देखो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो 0 to 9। ठीक, अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर whose सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो बारी बारी चेक करो, अगर मान लो टेंस प्लेस में 1 रख दिया, क्योंकि 1 0 नहीं आ सकते, 1 रख दिया, यूनिट प्लेस में क्या रखना पड़ेगा ताकि सम 8 आ जाए, 7 रखना पड़ेगा। तो कलेक्शन में एक नंबर मिल गए, कलेक्शन में एक नंबर मिल गए 17। अब मान लो मैं यहाँ पे 2 रखा, तो यूनिट्स प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 8 आने के लिए 6। तो कलेक्शन में सेकंड 2 डिजिट नंबर मिल गए 26। अगर मान लो मैं 3 रखा, तो यूनिट प्लेस शुड बी फिल्ड विथ 5, तभी सम 8 आएगी, 35। बताओ अगर मैं टेंस में 4 रखा, यहाँ क्या रखना पड़ेगा 4, तब जाके सम 8 होगा। टेंस प्लेस में 5 रखा, यूनिट्स में क्या रखना पड़ेगा 8 आने के लिए 3। टेंस प्लेस में 6 रखा, यूनिट प्लेस में 2 रखना पड़ेगा। टेंस प्लेस में 7 रखा, यूनिट प्लेस में 1। टेंस प्लेस में 8 रखा, यूनिट प्लेस में 0। टेंस प्लेस में क्या 9 रख सकता हूँ। अब यूनिट प्लेस में जो भी नंबर रखोगे वो सम 9 से बड़ा होगा, तो 9 नहीं रख सकते। तो दिस इज द कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्या है इसमें कुछ, अच्छा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो लिखो T, R, I, G, O, N, O, M, E, T, R, Y। देखो एक्चुअली सेट क्या है, कलेक्शन। अब कलेक्शन में देखो T यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। भाई हमको कलेक्शन लिखना है, T 10 बार आया, 100 बार आया, हमको क्या, हमको बस कलेक्शन करना है। तो बस T एक बार लिखने से काफ़ी है। इफ द सेम एलिमेंट इज रिपीटिंग 100 टाइम्स, 100 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार काफ़ी है। तो यहाँ पे T जो है 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार लिख दो। एंड R, I, G वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार लिख दो। N, M, E, T ऑलरेडी लिख दिया, R ऑलरेडी लिख दिया, Y। बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट कलेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, बट प्रेफरेबल है सेकेंड लिख लो, है ना, रिपीट क्यों करना है हमको। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो बताओ B, E, T, R। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, वी विल यूज ए कॉमन प्रॉपर्टी विच इज satisfied by only elements of the set but not by any other element outside the set।
जो इस सेट में एलिमेंट्स है वही सेट्स पे करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट उस सेट के बाहर है वो नहीं कर सकते। तो ये सेट का सिंबल है। तो लिखो व्हाट आई विल राइट, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए natural number and multiple of 3 and multiple of 3 x is a natural number less than 13 and multiple of 3, है ना। देखो बहुत सारा बेस हो सकता है, बट ये जो मैं प्रॉपर्टी लिखाया सिर्फ ये चार ही एलिमेंट सेट्स पे करेगी, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट सेट्स पे करेगा नहीं। यहां देखो 2 4 8 16 32, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें हर एक एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेट्स पे कर रहे हैं। 2 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। ठीक, तो व्हाट कैन आई राइट, प्रॉपर्टी दिख रहा है, सेट ऑफ एक्स सच दैट, सेट ऑफ एक्स सच दैट, या ऐसे लिख दो सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स एंड एक्स जो है जीरो भी एक्स जो है 1 हो सकता है और 5 हो सकता है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे बात। तो पुट करो, अब 1 पुट करोगे क्या आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, 2 भी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, x नेचुरल नंबर है, 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर 4 वो भी प्रेजेंट है। फिर इसके बाद नेचुरल नंबर x नेचुरल नंबर है ना, 3 पुट करोगे 2 क्यूब 8 वो भी प्रेजेंट है, 2 की पावर 4 16 वो भी प्रेजेंट है, 2 की पावर 5 32 वो भी प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखो 2 4 6, उसके बाद क्या होगा 8 10 12। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 2, है ना। 2 4 6 ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2। इसमें देखो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन। ये देखो 1 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सो ऑन 10 स्क्वायर, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। पैटर्न बन गई सेम, यहाँ पे जो यूज किया है वैसे ही। क्या होगा, सेट ऑफ एक्स सच दैट, या वाई लिख दो या एक्स लिख दो, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कहाँ से कहाँ तक, टी जो है लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 कमा टी इज ए नेचुरल नंबर, टी एक नेचुरल नंबर है। क्लियर, आगे बढ़े। यस, अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सारी किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब हमको टैबुलर फॉर्म में लिखना है ना। लिस्ट बोला था, लिस्ट मतलब क्या है, टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर्स कितनी होगी, 1 3 5 7, है ना। देयर विल बी इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जब भी हम इन्फिनिट नंबर्स को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, वेन एवर वी राइट इन्फिनिट नंबर्स इन द टैबुलर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म, हम क्या करेंगे, कोई भी 4 नंबर लिखेंगे उसके बाद हम 3 डॉट्स रखेंगे। वी राइट एनी 4 नंबर्स एंड देन वी कीप 3 डॉट्स, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5
7 एंड 3 डॉट्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कितने कितनी होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज एन इंटीजर एंड x इज बिटवीन -12 एंड 9/2। एक्चुअली -12 क्या होता है, तो -12 इज नथिंग बट -0.5 लेस देन x, 9/2 नथिंग बट 4.5। ठीक, हमको ये देखना है x क्या है, x एक इंटीजर है और कहा किन दो इंटीजर किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, -0.5 एंड 4.5। ठीक है, तो -0.5 एंड 4.5 के बीच में सारे इंटीजर्स लिख लो। तो सबसे पहले क्या आएगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड वन। ठीक, थर्ड वन क्या है, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे x इंटू 2 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, तो कर लेते हैं। तो x एक इंटीजर है। इंटीजर मन में सोचो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स है। ठीक, अब एक्स स्क्वेयर क्या होना चाहिए, इंटीजर का स्क्वेयर जो है 4 से कम होना चाहिए। एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। अब बारी बारी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट से मैं, क्या मैं 0 डाल सकता हूँ, बिल्कुल 0 स्क्वेयर 0 होगा, 0 4 से कम है। क्या मैं 1 डाल सकता हूँ, 1 स्क्वेयर 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या मैं 2 डाल सकता हूँ, 2 स्क्वेयर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, तो 2 भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं 3 पे जाऊंगा, 3 स्क्वेयर 9, 9 लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज नॉट ट्रू, तो 3 नहीं लिख सकते। अगर 3 नहीं लिख, इफ यू आर नॉट एबल टू ऐड 3 इन दिस लिस्ट, 4 भी नहीं आएगी, 4 स्क्वेयर 16, 5 भी नहीं आएगी। इनफैक्ट 3 के बाद कोई भी इंटीजर इस लिस्ट में आएगा नहीं। अब नेगेटिव इंटीजर्स देखो, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1, अगेन 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो -1 इस लिस्ट में आएगी। -2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू स्टेटमेंट है, तो -2 भी आएगी। -3 मान जानते हो, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 लेस देन इक्वल टू 4 होगा नहीं, तो -3 इस लिस्ट में नहीं आएगा। इनफैक्ट -3 -4 -5 ये सारे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, वो आएगा नहीं। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, ये वर्ड जो है लॉयल है। एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो लिख लो। तो लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, फोर्थ आंसर क्या होगा, सिंपल, हमको क्या करना है, लिस्ट फॉर्म में डालना है। फोर्थ वन, तो क्या होगा, एल वो वाई ए। अब एल ऑलरेडी लिख दिया, दोबारा एल लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ठीक, तो मैं ए तक ही लिखूंगा। फिफ्थ वन क्या है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ये भी लिस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिफ्थ वन, एक्स क्या है, मंथ ऑफ ए ईयर विच इज नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं हो सकते। अच्छा बताओ, क्या जनवरी में लिख सकता हूँ इस लिस्ट में, जनवरी में 31 डेज होगा, तो जनवरी नहीं लिख सकते। फिर क्या होगा, फरवरी, पूरा लिख लेना आप लोग, मैं एफ भी लिख रहा हूँ। फिर मार्च, मार्च में कितनी होगा, 31 डेज, मार्च नहीं लिख सकते। फिर अप्रैल, फिर मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नहीं अप्रैल में नॉट हैविंग 31 डेज, मई नहीं लिख सकते। जून लिख सकते, जुलाई नहीं लिख सकते, अगस्त नहीं लिख सकते, सितंबर,
फिर अक्टूबर नहीं लिख सकते, नवंबर लिख सकते, दिसंबर नहीं लिखेंगे। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ वन क्या है? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कॉन्सोनेंट्स क्या होगा? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ यू, ऑल दीज आर वोवेल्स। इनके अलावा सारी अल्फाबेट्स किस कैटेगरी में आएगी? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में। वो बोल रहे हैं कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के बाद, के बाद सारी कॉन्सोनेंट्स हमको लिखना है। प्रीसीड मतलब बाद, सक्सीड मतलब पहले। प्रीसीड के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद आ रहा है एल एम एन, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो वोवेल है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो इनमें यही आई वो यू नहीं आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू को डिलीट कर दो। अरे एस टी यू नहीं आएगी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक, यही आई वो यू कोई भी नहीं आ रहा है। दिस इज द आंसर फॉर सिक्स्थ वन। ठीक है, आगे बढ़े अभी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा मिक्स हो गए। इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो मैचिंग करनी है हमको 1 2 3 4, और यहाँ पे ए बी सी डी है ना। हमको 1 2 3 4 ए बी सी डी से मैच करना है। 1 क्या है? 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 ए बी सी डी में किसके साथ मैच होगा वो देख लेते हैं। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। एक्स क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। इसकी लिस्ट फॉर्म लिख लेते हैं सबसे पहले। एक्स क्या है? प्राइम नंबर, डिविजर ऑफ 6। अच्छा, 6 की डिविजर्स बताओ। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो 6 का डिविजर्स 1 2 3 6। तो x क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, 6 का डिविजन होना चाहिए। इस लिस्ट में क्या आ जाएगी? 2, 3 आएगी। सेकेंड वाला लिस्ट लिख लेते हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x क्या है? ऑड नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो क्या होगा? 1 3 5 7 9। थर्ड वन क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। x नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिविजर ऑफ 6। 6 की डिविजर्स क्या होगा? यहाँ पे लिख लिया मैंने, 1 2 3 6। तो नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 मतलब 1 2 3 6। ठीक है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये लिस्ट आप आराम से लिख सकते हो। M A T H मैथ, MATHE M ऑलरेडी लिख लिया हमने। मैथ ये ऑलरेडी लिख लिया, TICS। ठीक, अब बारी बारी आप मैच कर दो। 1 2 3 6 इसके साथ मैच होगा। देखो C सेट है, तो 1 विल बी मैचिंग विथ C। 2 3 किसके साथ मैच हो रहा है? A के साथ। ठीक, MATHEICS। तो ये किसके साथ? 3 किसके साथ मैप होगा? B के साथ। 13579 किसके साथ मैच होगा? DB। ठीक है, तो दैट्स इट। ये एक्सरसाइज 1 है। फिर हम अगली लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।